भारत देश में निवास करने वाले सभी सम्मानीय नागरिकगण, विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ने वाले सभी प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों एवं नागरिकगण, डाकघर एक ऐसी केंद्रीय सरकार की संस्था है जहां आम नागरिक अपना खाता खुलवा सकता है और खाते भी कई प्रकार के खुलवा सकता है। जब डाकघर में खाता खोलने की बारी आती है तो खाता खोलने का जो आवेदन पत्र होता है उसको भरने में कई सारे लोग कठिनाई का अनुभव करते हैं। वे आवेदन पत्र को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें दूसरे की मदद लेना पड़ती है। कक्षा 11वीं और 12वीं वाणिज्य संकाय के पाठ्यक्रम में डाकघर से संबंधित जानकारियों का भी अध्याय है। इस दृष्टि से यह वीडियो विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है और आम नागरिकों के लिए भी उपयोगी है। आज की इस वीडियो में हम कई सारे ऐसे शब्दों के विस्तारित रूप को जानेंगे जिसको जानना हम सबके लिए जरूरी होता है। उसमें CIF क्या है, KYC क्या है, SCSS क्या है, SSA क्या है, ऐसे कई सारे शब्द होंगे जिसको हम जानेंगे। आइए सबसे पहले जान लेते हैं खाता खोलने के फॉर्म का स्वरूप क्या है। खाता खोलने के फॉर्म का जो स्वरूप है डाकघर का, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। इसको शॉर्ट में AOF कहते हैं, जो कोने पर छपा है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। डाकघर में जो खाते खोले जाते हैं उसके लिए यही आवेदन पत्र भरना होता है। इसमें सबसे पहले लिखा है फॉर ऑफिस यूज, ये कार्यालय उपयोग के लिए है। पोस्ट ऑफिस का नाम हो जाएगा, डेट हो जाएगी, और SOL ID, यह SOL ID डाकघर की जो शाखा है उसका पहचान का ID है। अकाउंट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, CIF ID। CIF को कहते हैं कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल ID। यह जो कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल ID है, यह ग्राहक के बारे में पूरी जानकारी को बताती है। फिर एप्लीकेंट को भरना है। उसमें सबसे पहला नंबर दिया है, आई वी रिक्वेस्ट यू टू, रिक्वेस्ट कर रहे हैं खाता खोलने के लिए। खाली लाइन दी, इसमें कौन सा खाता खोलना है वो भरना है। विथ विदाउट चेकबुक वाला आपको अकाउंट खोलना है, बेसिक सेविंग अकाउंट खोलना है, RD अकाउंट खोलना। RD मीन्स रिकरिंग डिपॉजिट। 1, 2, 3, 5 साल के टाइम डिपॉजिट अकाउंट खोलना है आपको, या मंथली इंस्टॉलमेंट स्कीम वाला खोलना है, या आपको SCSS खोलना है। SCSS मतलब सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट। या आपको PPF खोलना है। PPF का जो नाम होता है वो होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। इसी प्रकार से SSA अकाउंट भी डाकघर में खुलता है। इसका नाम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इशू यदि आप करवाना चाहते हैं, 8th and 9th इशू, या KVP आप लेना चाहते हैं, किसान विकास पत्र, इन सब के लिए आपको ये आवेदन पत्र भरना होता है। तो एप्लीकेंट को सेकंड नंबर कॉलम में लिखा है फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट को अपना नाम लिखना है। यदि गार्जियन हैं आप, अर्थात आप ऐसे व्यक्ति का खाता खुलवाने के लिए उपस्थित हुए हैं जो माइनर है या ल्यूनेटिक है, अर्थात मानसिक रोगी है, तो कैपिटल लेटर में आपको जो स्पेस दिया उस स्पेस में नाम लिखना है। फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है और जेंडर लिखना है, आपका लिंग लिखना है। यहाँ कई सारे लोगों को भरने में दिक्कत होती है कि पहला नाम क्या लिखना है। जैसे कोई व्यक्ति अपना नाम उमेश कुमार मोदी लिखता है तो उमेश हो गया, मिडिल नेम कुमार हो गया, लास्ट नेम मोदी हो गया, और जेंडर वो पुरुष हो गया है, तो M उस लिख सकता है मेल के लिए। इसी प्रकार से फुल नेम ऑफ फादर्स, हस्बैंड, मदर, इन कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है। फिर रेसिडेंशियल एड्रेस, 4 नंबर कॉलम में पूछा है रेसिडेंशियल एड्रेस, और उसके आगे लिखा है फर्स्ट एप्लीकेंट, सेकंड एप्लीकेंट, थर्ड एप्लीकेंट। तो हमको फर्स्ट एप्लीकेंट यदि हम हैं तो फर्स्ट एप्लीकेंट में हम भर देंगे। उसमें फ्लैट नंबर भरना है, बिल्डिंग नंबर यदि है तो उसको भरना है, स्ट्रीट, रोड, लोकेलिटी, विलेज, तहसील, पोस्ट ऑफिस, सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, या टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। यदि ये सब आपके पास है तो आप इसको भर दीजिए। और एप्लीकेंट्स की डेट ऑफ बर्थ भी लिखना है, पेन नंबर लिखना है,
इसके पश्चात CIF ID यदि पहले से आपके पास कस्टमर इन्फॉर्मेशन ID पोस्ट ऑफिस ने जारी की है तो उसको भी आपको लिख देना है। ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में पूछा है कि खाते का संचालन कैसे होगा, उसको टिक करना है। आप स्वयं करेंगे या कोई सर्वाइवर करेंगे या आप जॉइंटली मिलकर करेंगे या एजेंट के माध्यम से करेंगे, इन सब के बारे में आपको टिक करना है। तो कोई सा भी एक विकल्प आपको टिक कर देना है। डिटेल ऑफ नो यूर कस्टमर, KYC का फुल फॉर्म है नो यूर कस्टमर डॉक्यूमेंट सबमिटेड। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है जो आपकी पहचान बताता है। उसमें टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है और वैलिड अप टू के बारे में आपको जानकारी देना है। कई सारे आपके डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, आधार कार्ड आपका हो सकता है, इसके अलावा आपका जो फोटो परिचय पत्र है वो हो सकता है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो आपकी पहचान को सुनिश्चित करते हैं। उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट को आपको दर्ज कर देना है। 8 नंबर में लिखा है डिटेल ऑफ फर्स्ट डिपॉजिट अमाउंट। आप पहली बार जब खाता खोल रहे हैं तब कितना रुपया जमा कर रहे हैं, फिगर और वर्ड्स में आपको लिख देना है। मोड ऑफ डिपॉजिट, आप नकद दे रहे हैं या बाई चेक से दे रहे हैं, उसको आपको लिख देना है। इसी प्रकार 9 नंबर में आपको नॉमिनेशन पूछा है, अर्थात यदि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो खाते में जमा रकम का उत्तराधिकारी कौन होगा उसके बारे में यहाँ पर जानकारी पूछी है। तो उसका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और वो कितने भाग का उत्तराधिकारी होगा, शेयर ऑफ नॉमिनी और नेम एंड एड्रेस, ये सब है। और सिग्नेचर ऑफ विटनेस इन केस ऑफ डिपॉजिटर विश टू मेक नॉमिनेशन, यहाँ पर सिग्नेचर भी चाहिए विटनेस के, उसका एड्रेस भी चाहिए। इसी प्रकार से खाता खोलने के फॉर्म का पीछे का भाग है और इस पीछे के भाग में जो जानकारियाँ पूछी जाती है वो जानकारियाँ आधार नंबर के बारे में पूछी गई है। इसके अलावा आपसे डिक्लेरेशन वो लेते हैं। इसके अलावा आपसे यदि आप इंस्टॉलमेंट में खाता खुलवाना चाहते हैं तो कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट आपकी होगी, इसके बारे में आपसे जानकारी ली जाती है और आपके हस्ताक्षर यहाँ पर होते हैं। नागरिक बंधुओं, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हस्ताक्षर को बहुत ध्यान से करें, क्योंकि एक बार जब आप हस्ताक्षर कर देते हैं तो जब भी आपका खाते से लेन देन होगा तो उन हस्ताक्षर से डाकघर वाले मिलान करते हैं, तो आपको हस्ताक्षर भी ध्यान से उस पर कर देना चाहिए। ये पूरा है। और यदि फ़ोटो की अभी आवश्यकता है तो आपको एक फ़ोटो भी सबमिट करना होगा। आमतौर पर बैंक में 2 फ़ोटो स्वीकार किए जाते हैं, तो डाकघर में भी हम 2 से 3 फ़ोटो को साथ रखेंगे, क्योंकि एक फ़ोटो आपकी पासबुक पर चस्पा होता है, एक डाकघर के रिकॉर्ड में भी लगाना होता है। तो आप इसी तैयारी करें और आपका खाता खुलवाएं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बचत बहुत ज़रूरी है। आपकी इनकम का एक निश्चित भाग आपको जरूर बचाना चाहिए, और डाकघर एक ऐसी संस्था है जहां आपकी बचत की सुरक्षा भी है और डाकघर में ब्याज भी अधिक मिलता है। अतः आप डाकघर में जरूर खाता खुलवाएं और अपनी भावी जो सुरक्षा है उस सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर लें। नागरिक बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी लिख सकते हैं, और साथ ही और आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर बने रहें, क्योंकि इस चैनल पर कई सारी उपयोगी जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद।